हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। आज हम आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन में 2-3 न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं, ठीक। जिनमें पहला न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक। तो क्या है देखते हैं। इफ़ द कर्व एफ फंक्शन लिखा गया x, y बराबर 0, दूसरा फंक्शन फाई x, y बराबर 0, ठीक, टच ईच अदर सो दैट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये आपको प्रमाण करना है, ठीक। डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल फाई अपॉन डेल एक्स बराबर 0। तो देखते हैं कैसे लगता है सवाल ये, ठीक। ध्यान से देखिए, इसका सलूशन बहुत छोटा सवाल है वैसे देखने में लग रहा, ठीक है। तो दो फंक्शन आपको दे रखे हैं, ठीक, अलग अलग। तो आप सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1, ठीक। गिवन में देखिए पहला स्टेप क्या लिखा गया है कि एफ एक्स वाई बराबर 0। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक फार्मूला बताया होगा, ठीक, आपको कांस्टेंट करके, ठीक। तो ये अगर मान लिया जाए कांस्टेंट, ठीक, तो हमने जो फार्मूला बताया था आप डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे बिहेव में, ठीक। देन तो देखिए फार्मूला क्या होता है इसका, नोट करना। ये फार्मूला आप निकालेंगे डी वाई अपान डी एक्स का। अगर ये फंक्शन दिया गया, ठीक, और अगर कांस्टेंट है तो हमने फार्मूला नोट करके लिखा है, आप देखना, ठीक। पिछले वीडियो में, ठीक, बताया जा चुका, ठीक। तो माइनस आना आएगा, अगर फंक्शन एफ है तो आएगा डेल एफ अपान डेल एक्स, और उसके बाद आएगा डेल एफ अपान डेल और वाई। ये आप डाल देना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऐसे अभी एक चीज़ देखिए और गिवन में, ठीक, कौन सी है, इसी टाइप का फंक्शन दूसरा चल रहा कितना फाई, तो फिर लिखेंगे आप, ठीक। एंड गिवन में क्या दे रखा है, आप फिर लिख सकते हो गिवन में, ठीक। चाहो तो गिवन में फंक्शन है फाई एक्स वाई बराबर 0, और ये भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अब इसके लिए फॉर्मूला लग जाएगी ये वाला, ठीक। देन तब आप देखोगे डी बाई अपान डी एक्स का फिर से मान, ठीक, कितना आएगा। मिसाल में अब की फंक्शन पहले एफ था तो एफ लिखा गया जी, अगर फाई तो फाई लिखा जाएगा, तो आएगा डेल फाई ओवर डेल एक्स, और नीचे आएगा डेल फाई ओवर डेल और वाई। ये शुरुआत में, ठीक, जब ये सवाल इस टाइप जब लगा गए तो उससे पहले वाले वीडियो में ये सारे फार्मूले बताया जाए कैसे बने, ठीक। आप सब देख लेना ध्यान से, ठीक, सब समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये होगा दूसरा फार्मूला। तो डी वाई अपान डी, जब भी फंक्शन कांस्टेंट दिया जाए तो हमेशा डी वाई अपान डी एक्स पूछेगा, ठीक। तो हमने दोनों वैल्यू लिख दी गई। अब आप देखोगे डी वाई डी एक्स का मान ये भी है और डी वाई अपान डी एक्स का मान ये भी, मतलब स्लोप दोनों तरह। तो इन दोनों अगर बराबर करें तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, बराबर। आप ये देख लेना, ठीक, लिख रहा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ठीक। क्या देखोगे, यहाँ देखिए माइनस लिखा जा रहा है, यहाँ लिख रहे हैं हम, ठीक, डेल एफ अपान डेल एक्स, और फिर नीचे कितना आ रहा है डेल एफ अपान डेल और वाई बराबर फिर माइनस। अब इसको लिख रहे हैं, क्या आ जाएगा, देखिए डेल फाई ओवर डेल एक्स, और इधर आएगा डेल फाई ओवर डेल वाई। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हटा देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस टाइप से, देखो जी, ठीक। तो ये स्टेप एक साथ लिखो, माइनस हटा के लिखो, ठीक। कितना आंसर आएगा, डेल एफ अपान डेल एक्स इंटू में आ जाएगा डेल फाई ओवर डेल वाई। ये मिटल गया थोड़ा था, लिखे जा रहा, ठीक है, बराबर। इसको उधर भेजो, ठीक, उधर भेजो तो लिख लेना फिर से डेल एफ अपान डेल वाई इंटू में डेल फाई ओवर डेल एक्स बचा। बस हमें करना, बस ये आंसर है, इसको उधर लाओ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका सवाल लग गया कंप्लीट। डेल एफ अपान डेल एक्स डेल फाई अपान डेल वाई माइनस डेल एफ अपान डेल वाई, ये आ जाएगा माइनस इंटू में आएगा डेल फाई ओवर डेल एक्स बराबर 0। तो ये तरीका आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। बहुत छोटा सवाल था। अगर फंक्शन दिया गया, ठीक है, कांस्टेंट है, तो आप डी वाई अपान डी एक्स का ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप देखो दोनों के स्लोप बराबर चल रहा तो दोनों बराबर कर लेना, ठीक। नेगेटिव हटा दिया गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं कौन सा सवाल बचा, ठीक। पार्शियल डिफरेंशिएशन में अब 1-2 सवाल बचे होंगे बस, ठीक। फाइंड कराएगा, ठीक है, देखिए क्या है, फाइंड करा रहा है डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है, ये फाइंड कराएगा। इफ़, और क्या दे रखा देखिए, इफ़ लिखा हुआ, ठीक है, इफ़ tan और x लिखा, ये tan x हो गया, ठीक, और इसकी पावर लिखी जा रही है बाई, निशान प्लस का, ठीक, और फिर लिखा गया बाई की पावर है cot x और बराबर a लिखा गया, ये दिया गया इतना, ठीक। और निकलवा क्या रहा है डी वाई अपान डी एक्स, मतलब यही पूरी कंडीशन चलेगी, ठीक, लगाने का। इसका तरीका देखना, ठीक। तो इसका सलूशन देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ जो दिया गया आप उसको क्या मानेंगे, लेट एफ बराबर, ये फंक्शन क्या मान लेना, बोलो एफ एक्स बाई बराबर, ठीक, एक ही बात है, ठीक। और इसको लिखो, क्या लिखा जा रहा बताइए, tan x लिखा गया, पावर में बाई, निशान प्लस का, बाई लिखा गया और cot x लिखा गया, इतना, ठीक। और इसको इधर ले आएंगे, ठीक, या उधर ना भी लाओ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, बराबर a, अगर इधर लाओ तो कैसे लिखा जाए बताओ, -a बराबर क्या हो जाएगा 0, जो कि कितना हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक, या बराबर में a लिख लो, ठीक, दोनों तरीके से a लिख लेना तो यही क्या बन जाएगा कांस्टेंट, यही वर्ड कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक आपका। तो ये आपका फंक्शन इतना है, ठीक, कंप्लीट। तो अगर तुम्हें इतना दिया गया, ठीक है, तो हमें डी वाई कंडीशनल फॉर्मूला हमारे पे लिखा हो, पहले चलो तुम लिखेंगे, ठीक, वी हैव, तो ये हो गया फार्मूला कंप्लीट, डी वाई पान डी एक्स का। अब इसमें तुम्हें एफ का मान रखना, ठीक, ये वाला मान इतना, कांस्टेंट नहीं रखा जाएगा, ठीक, अगर रख दोगे तब भी 0 कर देगा, ठीक, उसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फंक्शन एक्स वाई वाला टर्म का रखें, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे देखिए, ठीक, इसको थोड़ा ऊपर लिख दें ताकि सवाल इतने लग जाए कंप्लीट, ठीक। तो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक, फार्मूला क्या है बोलिए, डी वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस, यहाँ लिखा जा रहा है, ठीक, डेल एफ अपान डेल एक्स, और यहाँ लिख रहे हैं डेल एफ अपान डेल और वाई। अब बस इसमें, ठीक, करना कुछ नहीं, बस मान रखना, देखिए ये हम लिखेंगे डेल अपान डेल एक्स और एफ का ये वाला मान इतना, जिस पर डबल लाइन है, ठीक, रखो ब्रैकेट में, ठीक, कितना आ गया देखिए, tan x की पावर बाई, निशान प्लस का, ठीक, और फिर आएगा बाई की पावर में cot x, ये हमने ब्रैकेट लगा दी, ठीक, कंप्लीट ऐसे। फिर अगला क्या लिखा जाएगा बोलो, डेल अपान डेल बाई, यहाँ पर भी यही लिखा जाएगा, ठीक, क्योंकि f के लिए फंक्शन ये चल रहा है, ठीक, दोनों के लिए। तो tan x की पावर बाई प्लस बाई और ये लगेगा cot x, तो इतना नोट करो, ठीक, पहले बस यहाँ पर अगर आपको f दिया जाएगा कांस्टेंट में कुछ भी हो, ठीक, उसको मतलब नहीं, ठीक, आप f की ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। अगर आप -a करके 0 लिखोगे तब आप a रखना, तब भी वो स्टेप 0 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक, ज़्यादा मेन चीज़ हमने बता दी, ठीक, कितनी ज़रूरी वो लिख दी गई। अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक, माइनस, देखिए कैसे, ये दोनों साथ भेजो, ठीक, तो डेल अपान डेल एक्स, यहाँ आएगा tan x की पावर में बाई, निशान फिर प्लस का, ठीक, फिर कितना आएगा देखिए, डेल अपान डेल एक्स, और यहाँ आएगा बाई की पावर में cot x। बस हमें फार्मूले आप याद होने चाहिए, ठीक, इसको उधर भेजो, तो डेल अपान डेल बाई, यहाँ आएगा tan x की पावर में बाई, निशान फिर प्लस का, और इधर आएगा डेल अपान डेल बाई, और इधर कितना आ जाएगा, बाई की पावर में cot x, ये हो गया आपके पास इतना cot x, इसे डाल दिया। अब ये चल रहा था हमारे पास कितना बताइए, डी वाई पान डी एक्स, इतना लिखो, बस यहाँ पर इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो हम जस्ट ऊपर लिखेंगे अभी, ठीक, इसे मत डाल लें। तो ये नोट कर लो, बस ये देखिए फार्मूला हो गया, बस करना कुछ नहीं, ठीक, फार्मूले में एफ की वैल्यू रख दी गई, और उसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक, आपका आंसर आ जाएगा जितना भी होगा, ठीक। तो यही आपका डी वाई अपन डिफ निकल जाएगा। इसी टाइप के हमने सवाल पहले भी लगवा दिया, ठीक, ये उसका दूसरा पार्ट है, वहाँ पर हमने इसको होमवर्क दिया था, ठीक। तो आखिरी वीडियो बना रहे इसका, ठीक, पार्शियल डिफरेंशिएशन का, तो ये हम लगा दे रहे, ठीक है, आता रहे, ठीक, बस एक लाइन और लिखनी, डी वाई पान डी एक्स की लाइन, ठीक, माइनस लिखा रहेगा, ठीक। अब देखो यह डी अपान डी एक्स थोड़ी देर, ठीक, डेल अपान डेल एक्स मान लो डी अपान डी एक्स है, ठीक, और डी अपान डी एक्स है, इसे एक्स पढ़ो, बाई एक्स का फंक्शन है इसलिए एक्स पढ़ो, ठीक। तो डी अपान डी एक्स, एक्स की पावर एन का मेथड लगेगा, के हिसाब से सॉल्व करना, ठीक, बोलो डी अपान डी एक्स और एक्स की पावर एन के हिसाब से पहले क्या आएगा, बाई आएगा, फिर क्या आएगा tan x आ गया, पावर बताइए कितना आएगा, बाई -1। अब हमने क्या किया बोलो, यहाँ लिखा x की पावर n को कैसे लिखते हैं बोलो, n x की पावर n-1, ठीक, और फिर tan x बाई x, तो लिख, इसका दोबारा होगा, tan x कितना होता है बताइए, sec स्क्वायर और x, ये वाला तो आंसर सही आ गया, ठीक, इसका निशान प्लस का। अब यहाँ डी अपान डी एक्स से ए मानो, अब देखो ये फार्मूला बता रहा है, ठीक, आपको डी अपान डी एक्स अगर होता है, ठीक, डी अपान डी एक्स होता है, और ए की पावर एक्स का आंसर आता है ए की पावर एक्स और log है। अब यहाँ पर ए का काम बाई कर रहा है, ठीक, एक्स का काम क्या कर रहा बोलो, cot x,
ठीक, ए का काम बाई कर रहा है, ठीक, और एक्स काम क्या कर काट है। फॉर्मूले के साथ पहले ए की पावर एक्स है, मतलब जैसा लिखा है पहले वही लिखो, बाई आ जाएगा और कितना आएगा बताइए, काट एक्स। ठीक है, देखो डी अपान डी एक्स है, ए की पावर एक्स है तो कह लेगा यही तो आएगा, ए की पावर एक्स के हिसाब से बाई की पावर काट एक्स और फिर लाग ए आएगा, कितना आएगा लाग ए, बोलो ए, लेकिन आप कंपेयर करो ए का मान क्या चल रहा बाई, तो बाई आएगा, लेकिन अभी एक्स तो नहीं लिखा है, कितना लिखा है कॉट एक्स, इसका दोबारा होगा कॉट एक्स कितना होता है माइनस ये आ जाएगा यहाँ पर कॉसिक स्क्वायर एक्स। ठीक, ये पूरी बात यहाँ पर लिखा जा रहा है कंप्लीट। ठीक, डिफरेंशिएशन को बहुत ध्यान समझो। ठीक, और इसमें है क्वेश्चन, ठीक, ये आपका पार्ट लग गया। अगला इसी टाइप से बिल्कुल सेम, यहाँ डी अपान डी एक्स, इसे एक्स पढ़ो तो यहाँ पर भी ए की पावर ये वाला देखो, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स आ रहा है, इसे ए, तो यहाँ पर ए का काम क्या कर रहा बताइए tan एक्स। देखो डी अपान डी बाई और ए की पावर बाई के हिसाब से। ठीक, पहले जो लिखा वही आएगा, तो पहले तो यही आएगा tan एक्स की पावर में बाई और फिर कितना आएगा log ए, log लिखेंगे बोलेंगे लेकिन लिखेंगे कितना tan एक्स। अब ठीक, दोबारा बाई का, तो बाई को दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, क्योंकि बाई को दोबारा 1 हो जाएगा, तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक, निशान प्लस का। अब इसको देखो डी अपान डी एक्स है, बाई की पावर कॉट एक्स है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाता है, देखो ये फॉर्मूला और होता है डी अपान अगर डी एक्स हो और एक्स की पावर एन हो तो ये लगा पहले तो एन एक्स की पावर में एन माइनस 1, अगर यहाँ एक्स हो तो ये लगे, अगर यहाँ बाई है तो ये वाला लग जाएगा, तो पहले कॉट एक्स आ जाएगा, कॉट एक्स आ जाएगा इनटू। ठीक, फिर जो लिखा है बाई की पावर, ठीक, कितना आएगा बाई की पावर आएगा कॉट एक्स माइनस 1, ये आ जाएगा इनटू। ठीक है, तो पहले कॉट एक्स आ गया क्योंकि कॉट एक्स कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक, तो पहले कॉट एक्स आएगा, फिर बाई की पावर कॉट एक्स 1, फिर दोबारा बाई का करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बताइए, क्योंकि कॉट एक्स तो कांस्टेंट हो गया तो बाई दोबारा 1 होगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये स्टेप बन गया आपका। अगर आप इसको चाहो तो ऐसे रहने दो या फिर थोड़ा सा ही करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, देखते हैं, इसे मिटा ले। ठीक, तो बस हमें लगता है यहाँ पर एक स्टेप आपको सही करना। ठीक, कौन सा, ये वाला माइनस यहाँ ले आओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या आ रहा देखो, पहले माइनस लिखा रहेगा ये वाला। ठीक, बाई यहाँ पर आएगा। ठीक, पहले बाई आ गया और कितना आ जाएगा बताइए, tan एक्स की पावर में आएगा बाई माइनस 1। ठीक है, थोड़ा सही करके लिखा था, बाई माइनस 1 और यहाँ पर कितना आ रहा बोलो सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद निशान माइनस का, ये वाला माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक, बाई आ जाएगा और कितना आएगा बोलो काट एक्स इनटू में। ठीक, ये वाला लाग बाई, ये लाग बाई लिखो और उसके बाद जो बचा वो लिख देना, कितना आ रहा बताइए कार्तिक स्क्वायर एक्स। नीचे वाला स्टेप देखो। ठीक, ध्यान से, नीचे पहले क्या आ रहा है बोलो tan एक्स की पावर बाई और लाग tan एक्स, यही आंसर आ रहा। ठीक, यही आंसर दे रखा। ठीक है, tan एक्स की पावर बाई और लाग tan एक्स निशान प्लस का, ये स्टेप ऐसे लिखा रहे हैं। ठीक, जैसा लिखा गया बस कॉट एक्स आ जाएगा इनटू में, बस ये 2 फॉर्मूले जो लगे आपको इतने आने। ठीक, बाई की पावर में कॉट एक्स माइनस 1, ये माइनस 1 इसका साथ है। ठीक, और बाकी लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, ये हो गई वैल्यू आपके पास डी वाई पान डी एक्स की। तो इस तरीके से आपका ये वाला सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक, इसे नोट करो, देखते हैं अगर कोई सवाल बचता है। ठीक, अभी देख रहा है। ठीक, फिर और बता रहे एक फिर सब सवाल समझ लो एक। ठीक, बस आखिरी सवाल। ठीक, फार्मूला ये रहा। ठीक, अगर आपसे पूछे, ठीक, देखना तो यहाँ पे देखो ये है पी एक वैल्यू। ठीक, इनके मान भी याद रखना। ठीक, थोड़े काम आएंगे। ठीक, स्मॉल पी को लिखा करते हैं हम लोग हैं डेल एफ अपान डेल एक्स और पी क्यू को लिखते हैं। ठीक, डेल एफ अपान डेल बाई पी क्यू। आर को लिखा जाएगा। ठीक, डेल स्क्वायर एफ अपान कोई फंक्शन दिया जाएगा उसके साथ पी क्यू आर एक्स वैल्यू निकालते हैं, डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स स्क्वायर। फिर टी का मान आएगा निकल कर डेल स्क्वायर एफ अपान डेल और आ जाएगा बाई स्क्वायर। ओके, पी क्यू आर टी और एस की वैल्यू लिखो, इसे डालते। ठीक, तो एस का फॉर्मूला हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपान, यहाँ आएगा डेल एक्स और डेल और बाई। ये फार्मूले आपने याद कर लेना कंप्लीट। है एक सवाल है मात्र बताने जा रहे हैं। ठीक, और देन तो डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर का अगर मान अगर से पूछा जाता है। ठीक है,
देखिए डी स्क्वायर बाई पान डी एक्स स्क्वायर का मान अगर पूछा जाता तो ये फार्मूला याद कर लेना, ठीक, निशान माइनस का, ठीक। देखिए ये है, ठीक, फार्मूला। यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर आर, मतलब क्यू और आर की वैल्यू पढ़ेंगे, ठीक, निशान माइनस का। यहाँ आएगा 2p और s, फिर निशान प्लस का। यहाँ आएगा p स्क्वायर और t, उसके बाद यहाँ पर आएगा q की पावर 3, ठीक। ये फार्मूला आपको याद करना पड़े, ठीक। इस पर आधारित एक सवाल हम आपको बता दे रहे, ठीक, अभी बस बाकी सवाल हो गए थे, ठीक। तो ये अगले वाले चैप्टर में, ठीक, जो जैकोबियन पढ़ाया जाएगा उसमें पी क्यू आर एस टी के मान फिक्स हैं, ये हमेशा फिक्स रहेंगे, ठीक। तो इनको याद कर लेना। अभी बताते हैं इससे फार्मूले पर रिलेटेड, ठीक, एक सवाल है मात्र, ठीक, वो देखना बहुत ध्यान से। क्या है सवाल हमारा, ठीक, यह है, लिखा जा रहा है फाइंड कराएगा, ठीक, कितना बोलो, डी स्क्वायर बाई पान डी एक्स स्क्वायर। और कंडीशन देखो क्या दे रखी है, इफ़ लिखा गया एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 निशान प्लस का 4a एक्स वाई बराबर 0, इतना है गिवन में, ठीक। ये फंक्शन है, ठीक। तो हम क्या काम करेंगे, ठीक, सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में, ठीक, लेट करेंगे f, इसी को f माना जाएगा जितना लिखा गया, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 4a x और y। अब जीरो ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, हमें मेन इसका निकालना है डेल एफ अपान डेल एक्स, जो p बन जाएगा, ठीक। देखिए बहुत सरल है, ठीक, डेल एफ अपान डेल एक्स का मान निकालना, ठीक, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक। अब डेल एफ अपान डेल एक्स निकालने की कोशिश करोगे, ठीक, कितना आंसर आएगा बताइए। तो एक्स में करो डिफ्रेंशिएशन, ठीक, एक्स दो जगह लगा, ठीक, तो जो आ जाएगा 4x³ निशान प्लस का, यहाँ आएगा 4a एक्स बन हो जाएगा और बाई, इसी को क्या लिख देना सामने बताइए, p, ये बॉक्स बंद हो गया। उसके बाद, ठीक, अब यहाँ पर निकालो कितना, डेल एफ अपान डेल और बाई निकालो, तो बाई भी दो जगह है, ठीक, तो इसका कितना आ जाएगा, मतलब 4/q और निशान प्लस का आएगा 4a और x बाई का वन हो जाएगा। और ये वैल्यू किसकी हो गई बोलो, इसके हिसाब से q की। तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं, बस इसको देख के मान निकालना, ठीक। ये तो मान हो गए इसके। अब देखिए x का दोबारा तो यहाँ पर है ना, अब इसका दोबारा करो, इसको r से लिखेंगे, ठीक, तो यहाँ लिख रहा है, ठीक। देखिए डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स स्क्वायर। अब इसका दोबारा करना तो यहाँ पर x एक ही जगह है, तो आएगा कितना बोलो, ये आ गया 12 और एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी चल गई, r की, बॉक्स बंद कर दे रहा, ठीक। अब देखो इसका दोबारा बाई का, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं बोलो, t से, तो t बराबर हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपान डेल बाई स्क्वायर बराबर, ठीक हो गया। बाई में देखो एक जगह तो कितना आ गया, यहाँ भी आएगा 12 और बाई स्क्वायर, तो ये मान हमने निकाल लिए। मान तुम्हें याद नहीं करना, खाली ये फार्मूला याद करना, ठीक। एक और बचा बात, ठीक, देखो ध्यान से क्या बचा है, बचा था h का मान, ठीक। तो h को हम लोग ऐसे लिखते थे, देखिए h का मामला था डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स और डेल बाई। तो देखो डेल एफ अपान डेल एक्स निकल चुका, इसका बाई में होना तो बाई एक जगह है, तो इसका अगर बाई में करो तो कितना आंसर है, यही तो आएगा डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स, तो लिखा डेल बाई, तो बाई का कितना हो जाएगा 4a, बाई का वन हो जाएगा, ये हो गया 5 मास्टर। अब सीधे दे वाला फॉर्मूला लिख लेना बी है में, तो ये अपने आप लगा लेना, खाली हमने तरीका बता दिया, ठीक। यहाँ लिख रहे हैं बी है, तो डी स्क्वायर बाई पान डी स्क्वायर का ये कंप्लीट फार्मूला। और यहाँ पर पी क्यू आर एस टी के जो मान तुमने निकाले वो बस यहाँ रखने हैं, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू रख देना, उसके बाद जो भी आंसर होगा अपना मिला लेना, ठीक। बुक में सवाल लगा हुआ कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ से इसको सेल्फ लिख रहे हैं, ठीक। ये अपने आप लगाना जाके बता दीजिए अगर कोई भी सवाल आपको दिया जाता है, ठीक है, इस टाइप का जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है डी स्क्वायर बाई पान डी स्क्वायर निकालना है, ठीक। तो ये फार्मूला खाली रिमेंबर रखना, ठीक। और बाद में पी क्यू आर एस टी के मान फंक्शन चाहे जैसा दिया जाए, सरल दिया जाए, जल्दी लग जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पर रखना, कोई नहीं, सीधे सीधे वैल्यू रख देना, और जो भी आंसर आएगा अपना बुक से मैच कर लेना, ठीक। या फिर ना भी मैच करना, जो भी आंसर होगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर पाया जाएगा, ठीक। तो चलिए, ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर जो है अब ये समाप्त हो गया है, तो नेक्स्ट चैप्टर आपको बताया जाएगा, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में जैकोबियन वाला, ठीक। तो जब तक के लिए धन्यवाद।